23। तो देखो लिमिट के क्वेश्चन बता रहे थे। अब देखो किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है। दो टाइप क्वेश्चन बताए हैं, अच्छे से वो बनने लगे, उनको तैयार कर लेना है ना। अब किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस देखो, सुनो आप अच्छे से सुनो। जैसे लिमिट है x टेंड टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3। इसको तो एक फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे, ठीक है। ऐसे फैक्टराइजेशन से किए थे लिमिट s टेंड टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपान s माइनस 3। अब फिर क्या किए थे हम, लिमिट s टेंड टू 3 फैक्टर किए थे s माइनस 3 s प्लस 3 और अपान x माइनस 3, है ना। तो s माइनस 3 कट गया, फिर क्या हुआ, लिमिट s टेंड टू 3 ये होगा s प्लस 3 और 3 के स्थान पे 3 रख दिए, 6 आ गया। ये क्या बताया, इसी को फार्मूला मेथड से बताए थे। हाँ सर, n a n की पावर नहीं a n a इसमें होगा 2 into 3 की पावर 2 minus 1। हाँ वो फार्मूला लगा दोगे इसमें। हाँ तो फार्मूला लगाने से भी वही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको जब फार्मूला लगाओगे तो हो गया, मान लो इसको कहते हैं फर्स्ट मेथड, है ना, फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड से जब लगाते हैं इसी को, सेकंड मेथड, तो क्या होगा, इसको फार्मूला बताए थे, लिमिट s टेंड टू 3 s का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन s माइनस 3। तो फार्मूला से होगा 2 3 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2 और 3 की पावर क्या हो गया 1, तो 2 इंटू 3 तो ये हो गया 6। तो ये सेकंड। थर्ड मेथड देखो, थर्ड मेथड, इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, भूमिका इसका का काम करेगा ये। तो लिमिट क्या है, s टेंड टू 3 है ऐसे, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 9 अपान s माइनस 3। तो इसको क्या करेंगे, x से बराबर हम 3 प्लस h मान लेंगे, प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। s टेंड टू 3 प्लस h, तो व्हेन x टेंड टू 3 तो 3 टेंड टू 3 प्लस h, तो 3 प्लस h टेंड टू 3, तो 3 को उधर ले जाओ तो h टेंड टू 3 माइनस 3, तो h टेंड टू क्या हो गया 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर, लिमिट s टेंड टू 3 के स्थान पे लिख दोगे h टेंड टू 0, s के स्थान पे क्या लिख दोगे 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 अपान क्या हो गया, इसके स्थान पे 3 प्लस h लिख दोगे माइनस 3 कट गया। तो लिमिट क्या होगा, h टेंड टू 0 a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला था 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 अपान क्या होगा h। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर और माइनस 9 अपान h, 9 से 9 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे h कॉमन ले लो तो 6 प्लस h अपान h, तो h से h कट गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 और 6 प्लस h। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे 6 प्लस h, तो h 6 प्लस 0 तो 6, वही आंसर आया कि नहीं आया यहाँ भी। अब यहाँ पे देखो एक फोर्थ मेथड, इसमें क्या करते हैं, लिमिट s टेंड टू 3 है तो यहाँ पे d अपान ds कर देंगे x स्क्वायर माइनस 3 s स्क्वायर माइनस 9, है ना, नीचे भी d अपान ds x माइनस 3। तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x होगा ना। तो लिमिट क्या लिख दोगे, s टेंड टू 3 ये होगा x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और 9 का 0 और s का डिफरेंशियल 1 और ये 3 का 0। तो यहाँ पे लिमिट आप रख दो तो 2 इंटू 3 तो क्या आ गया 6। इसको यल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, यल हॉस्पिटल रूल। अब एक यहाँ पे फोर्थ मेथड, फिफ्थ मेथड में क्या करेंगे, फिफ्थ मेथड में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो लिमिट क्या है, s टेंड टू 3 है, x स्क्वायर माइनस 9 है अपान s माइनस 3। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर आती है तो वही फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे रहेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को तो हर एक तरीके से लगाया जा सकता है, पर कुछ क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही लगा सकते हो और ये कोई तरीका नहीं लगेंगे, ठीक है।
तो एक माध्यम, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके माध्यम से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मेथड से भी इसकी वैल्यू निकालें तो वही 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको कन्फर्म पता हो जाए किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होता है तो वही फंक्शन की लिमिट भी हो जाती है, वही फंक्शन की क्या हो जाती है, लिमिट। ये सब तो पढ़ चुके हो। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेथड से किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो यह जैसे मान लो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे समझने के लिए ये हुआ कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3। तो 3 में बहुत छोटी राशि, जितना आप कल्पना कर सको, 1/1 अरब, 1/1 अरब। ये जैसे 1 रुपये मोदी जी दे, बोले कि 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, कितना हिस्सा आएगा, बहुत छोटा आएगा ना। 1 रुपये का 140 करोड़ भाग करोगे, कितना हिस्सा आएगा, 140 करोड़, बहुत छोटा आएगा ना। तो उसको हम एच मानते हैं, क्या मानते हैं, बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं, एच। तो 3 के आगे 3 में कुछ भी जोड़ देंगे तो 3 से तो बड़ा हो ही जाएगा कुछ, कि नहीं। तो इसके आगे वाली क्वांटिटी तो बहुत ही पास में रहेगी, पर हम इसको थोड़ा दूर लेते हैं समझने के लिए। ये 3 + एच है, और इसके पहले क्या होगा, 3 - एच, और ये क्या होगा, x = 3। ठीक है, तो 3 + एच क्या है, x = 3 के राइट साइड का पॉइंट है कि नहीं है, ये राइट साइड का पॉइंट है, ये क्या है, लेफ्ट साइड का पॉइंट है। तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो लिमिट होती है उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ये 3 - एच के करेस्पॉन्डिंग जो लिमिट होती है इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, और दोनों वैल्यू यदि सेम आती है तब कहेंगे वही फंक्शन की लिमिट भी है, वही फंक्शन की क्या है, लिमिट। तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, x→2 लिख देंगे, और 3, और फिर यहां माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन लगा के मतलब ये कि आगे हम क्या करेंगे, बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, x² -9 अपान x - 3। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट x→2 3 - एच। तो जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे, जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे, 3 - एच लिख देंगे। तो 3 - एच का स्क्वायर -9 अपान 3 - एच - 3। अगले स्टेप में h → 0 आ जाएगा, क्योंकि h → जब 3 - एच है, किस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, 3 पर। तो 3 → 2 3 - एच, ठीक है। तो h को इधर ले आओ, तो h → 3 - 3, तो h → 0। तो ये क्या लिख दोगे, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो क्या होता है, 3 का स्क्वायर -2 × 3 × h प्लस h का स्क्वायर -9। ये 3 से 3 कट गया, तो बट अपान में क्या आया, -h। तो लिमिट क्या होगा, h → 0। 3 का स्क्वायर 9 - 6h और प्लस h स्क्वायर -9 अपान क्या होगा, -h। 9 से 9 कट गया, तो लिमिट क्या होगा, h → 0, h स्क्वायर -6h अपान -h। अब लिमिट h → 0, h कॉमन ले लो, तो क्या होगा, h - 6 अपान -h, h कैंसिल हुआ। लिमिट क्या लिख दोगे, h → 0, h - 6 अपान -1। अब h के स्थान पे 0 लिखो, तो 0 - 6 अपान -1, तो -6 अपान -1 तो 6 है ना होगा। अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, लिमिट x → 2 क्या लिखोगे, 3 कर और प्लस कर दोगे, यहाँ 3 माइनस किए थे तो यहाँ क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे और उतारेंगे इसी को, x² -9 अपान x - 3। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x → 3 प्लस h, अगले स्टेप में x → 3 प्लस h। तो यहाँ क्या होगा, 3 + h का स्क्वायर -9 अपान 3 + h - 3। लिमिट क्या होगा, h → 0 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × h प्लस h का स्क्वायर -9 अपान 3 कट गया, तो क्या बचा h। और लिमिट क्या लिख दोगे, h → 0, ये होगा 9 और प्लस 6h और प्लस h स्क्वायर -9 अपान h, 9 कैंसिल हो गया, तो लिमिट क्या होगा, h → 0, ये होगा 6h प्लस h स्क्वायर अपान h। और लिमिट क्या होगा, h → 0, तो ये होगा h कॉमन, तो 6 + h अपान h कैंसिल, तो लिमिट h → 0, तो क्या होगा 6 + h,
तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 0 तो 6 है, तो ये राइट हैंड लिमिट। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंस एट s इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6, सो यही लिमिट भी होगी। सो लिमिट s टेंड टू 3 x² - 9 अपान s - 3 इज इक्वल टू 6 है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी वही फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, वही फंक्शन की लिमिट। तो कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कुछ अलग फंक्शन दिया रहता है एफ की वैल्यू। जैसे मान लो एफ की वैल्यू तो यहाँ दोनों कंडीशन के लिए अलग सेम है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी है, वही राइट हैंड लिमिट के लिए। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे लिखा है x² जब s की वैल्यू 1 से बड़ा है और 2x है जब s की वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो ये क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, अब मान लो s इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालना है, तो s इक्वल टू 1 पर जब लिमिट निकालना है तो 1 से बहुत छोटी राशि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो s की वैल्यू 1 से छोटी आ जाएगी, तो इसके लिए fs के स्थान पर ये लिखेंगे। और जब 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसके लिए fs के स्थान पर इसका उपयोग करेंगे। इसलिए जब तब और तो दूसरा मेथड लगेगा नहीं फिर कि हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दें या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, कोई फार्मूला लगा दें, वहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की मदद से ही निकाल पाएंगे, क्योंकि एफ की वैल्यू एक तो है नहीं, एफ की वैल्यू कई दी गई है यहाँ पे, एफ की वैल्यू ये भी है, एफ की वैल्यू ये भी है, अलग अलग कंडीशन लगी हुई है। तो ये ऐसे इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए x इक्वल टू 1 पर वे और कोई तरीका नहीं लगेगा, यही वाला तरीका लगेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इसको, ऐसे क्वेश्चन लिखा इवेलुएट लिमिट s टेंड टू 3 s² - 9 अपान s - 3, तो इसको इस तरीके से लिख लो पहले, फिर अब क्वेश्चन बताते हैं स्पेशल टाइप वाले। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कहीं तो लिख लिए कुछ? एक लाइन लिखते हैं इसके माध्यम से, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड टू a माइनस एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट s टेंड टू a और प्लस एफ एक्स, ऐसे x टेंड टू a माइनस एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट s टेंड टू a प्लस एफ एक्स। अब a के स्थान पे कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे इस वाले सवाल में s इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाले थे, तो a कोई भी नंबर हो सकती है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट s इज इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ तक लिख लिए? नीचे तक यहाँ तक 6 तक, यहाँ तक लिख चुके हैं। अब देखो इस इधर का लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन एट लेते हैं इस टाइप का। अब देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसे दिया है, लिमिट s टेंड टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 1 एफ एक्स, वेयर एफ एस के बारे में दिया है, ऐसे दिया है x² - 1, जब s की वैल्यू 1 से छोटी हो अथवा बराबर हो,
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब एस की वैल्यू एक से बड़ी हो। अब देखो एफ एस की वैल्यू कन्फर्म तो नहीं है, क्या है एफ एस की वैल्यू ये भी है और ये भी, ठीक है ना। तो कैसे पता करें कि इसकी लिमिट क्या होगी, है ना। देखो एफ एस की वैल्यू ये भी है और एफ एस की वैल्यू ये है, एक ही फंक्शन नहीं है। अभी जितने क्वेश्चन पढ़ते थे एफ एस की वैल्यू एक ही रहती थी, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नहीं रहती थी। तो इस फंक्शन की लिमिट निकालना है, जो इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, उस फंक्शन की लिमिट निकालना है। यहाँ एफ एस लिखा है, अब हम एफ एस बराबर ये लिखें कि एफ एस बराबर ये लिखें, वैसे दिक्कत ना आ जाएगी। तो किस एक्स इज इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालना है तो कौन वाला फंक्शन लिखें, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो दोनों का यूज हो जाएगा, दोनों का यूज हो जाएगा। जब दोनों बराबर रहेगा तो कहेंगे वही फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन की लिमिट भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें देखें ना 6 से 6 दोनों में वैल्यू आई थी ना, इसके बाद ये लिखा हुआ है, तो दोनों में वैल्यू 6 आई थी, तो फंक्शन की लिमिट भी 6 है। 5-6 तरीके से देखे, ठीक है। अब देखो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एस टेंड टू लिखेंगे, 1 लिख के माइनस साइन लगा देंगे, 1 लिख के तो 1 लिख के माइनस साइन लगाने का मतलब क्या है। अब इस फंक्शन पर विचार करें कि 1 में से बहुत छोटी राशि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक से छोटा मान आएगा कि एक से बड़ा, एक से कुछ भी घटा एक से छोटा आएगा, तो एक से छोटा मान के लिए एफ एस के स्थान पे ये लिखा है एस स्क्वायर माइनस 1, तो कौन वाला फंक्शन लेंगे दो में से, इसको एस स्क्वायर माइनस 1 वाला। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट एस टेंड टू 1 माइनस एच लिख देंगे। अब जहां जहां एक्स है वहां 1 माइनस एच लिख दो, माइनस 1। फिर अगले स्टेप में तो जानते हैं ना ईच कंडीशन में एस टेंड टू 0 होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या होगा, अपान तो कुछ नहीं है ना, अपान तो कुछ है ही नहीं। तो लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से माइनस 1 कट गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो क्या बचा माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर। अब एच के स्थान पे क्या लिखना है 0, तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 और प्लस 0 इज इक्वल टू 0 है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू 1 और प्लस, तो एक में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगी, ये एक से बड़ा ना मान हो जाएगा। तो एस का मान जब एक से बड़ा रहेगा तो क्या लिखेंगे, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर। वन माइनस 1 नहीं है, माइनस 1 माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर माइनस 1, सही RHS है कि LHS, LHL है, RHL है और LHL है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोले थे इतना। राइट एंड उस बार 0 आ गए थे, कोई अंक छोड़ दिए थे लगता है ना, कहाँ देखे सही तक किए थे, है ना।
अच्छा, इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस हो, इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। देखो -1 और -1 क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, -1 और -1 तो -2 ना, -2h माइनस एच स्क्वायर। अब h के स्थान पे 0 रख दो तो -2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई थी 0, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -2 आ गई, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है h इक्वल टू 1। एच कॉमन नहीं लेंगे किसमें, तो एच कॉमन लेंगे तो काहे के लिए कॉमन लेंगे, नीचे काटना उठना होता तब ना लेते कॉमन लेके करेंगे क्या। इसके पहले वाले में कॉमन क्यों लिए थे, नीचे वाले एच को कॉमन लेने के, काटने के लिए, यहाँ कॉमन लेके करेंगे क्या। ठीक है, तो क्या होगा, -2 था, -2 आ गया, तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है ना, कॉमन भी ले लोगे तो 0 रखो तो आएगा, तो वही आंसर। तो क्या लिखोगे, सिंस at s is equal to 1 left hand limit is not equal to right hand limit, so limit s tend to 1 fx does not exist, इसका अस्तित्व ही नहीं है। एग्जिस्टेंस कब होता है, जब दोनों वैल्यू सेम होती है, तब लिमिट का एग्जिस्टेंस होता। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं एनसीईआरटी का, ये लिए देख लिए, शुरुआतें कर रहे हो अभी, ऊपर मिटा दे दो लाइन ना। फाइंड, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 fx 0 fx and limit x tend to x tend to 1 fx where fx is equal to 2s plus 3, जब s की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो, 3 कॉमन s plus 1, जब s की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है ना, तो दो लिमिट निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पर भी लिमिट निकालना है। तो देखते हैं आप, फॉर लिमिट x टेंड टू 0 fx, s टेंड टू 0, s इज इक्वल टू 0 पर लिमिट के लिए क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, तो लिमिट s टेंड टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, 0 लिख करके क्या लिखेंगे, सुनो, s टेंड टू 0 तो लिखे, आप क्या करें, माइनस साइन लगाएंगे ना। अब 0 से बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो 0 से छोटे ना रहेगा, 0 में बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव तो 0 से छोटे होता है, तो 0 से छोटी राशि के लिए fs की वैल्यू क्या है, 2x plus 3, तो यहाँ 2s plus 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h लिख दो, जहाँ x है 0 माइनस h प्लस 3, लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0, h इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब -2 इंटू 0 प्लस 3, तो क्या होगा, तो यहाँ 3 आ गया, किसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस लगाओगे ना, क्या लगाओगे, 0 प्लस, ठीक है।
तो जीरो में बहुत छोटी राशि जोड़ दो, 1/1 अरब, तो क्या होगा? जीरो से बड़ा आएगा मान के जीरो से छोटा। सर जीरो में सर कुछ भी जोड़ेंगे जीरो ही आएगा। नहीं सर, जोड़ेंगे तो बड़ा आएगा सर। जीरो में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे तो जीरो से बड़ा आएगा। तो देखो सुनो, तो जीरो से बड़ा मान के लिए क्या दिया है? एफ बराबर ये 3 इंटू एस प्लस 1, 3 इंटू एस प्लस 1। तब क्या लिखेंगे अगले स्टेप में? एक्स टेंड टू 0 प्लस एच, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दोगे? 0 प्लस एच और प्लस 1। तो लिमिट एच टेंड टू 0 तो इस कंडीशन में होता है, तो 3h और प्लस 3। अब h के स्थान पे 0 रख दो, 3 इंटू 0 प्लस 3। तो देखो फंक्शन अलग अलग लिए हैं तब भी लिमिट दोनों की सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ना, हाँ सर। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रहा है। फंक्शन अलग अलग लिया गया है इसके बावजूद भी, ठीक है। इसका मतलब इस फंक्शन की x = 0 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, जबकि इसके पहले वाले में नहीं था, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही थी। यहाँ दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब s = 0 पर फंक्शन की लिमिट क्या होगी? जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वही फंक्शन की क्या होगी? लिमिट। तो क्या लिखोगे? इधर का लिखे, कहाँ लिख रहे हैं? ऊपर लिख लिए? हाँ सर। तो क्या लिखोगे? सिंस एट s = 0 लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = 3, तो यही फंक्शन की लिमिट होगी। तो लिमिट s टेंड टू 0 fx = 3, ये फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वही फंक्शन की लिमिट भी हो जाएगी, और जब सेम नहीं रहती तो एग्जिस्ट नहीं है ये माना जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अब इसकी लिमिट निकालने के लिए 2 क्वेश्चन इसमें ना है कि s = 0 पर भी लिमिट निकालो, s = 1 पर भी लिमिट निकालो। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लिमिट s टेंड टू 1 fx, तो क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट s टेंड टू 1 लिख के माइनस साइन लगाएंगे ना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो 1 में बहुत छोटी राशि घटा दो तो क्या आएगा? 1 से 1 में बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो 1 से छोटा आएगा, तो 1 से छोटा रहेगा, लेकिन 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना। हाँ 0 से बड़ा रहेगा। जैसे 1 से बहुत छोटी राशि घटा दिए तो आ गया 0.9। 0.9 क्या? 0 से बड़े है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसी फंक्शन का उपयोग करेंगे। 0 और 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ दोगे तब भी इससे बड़ा रहेगा, तब भी इसी को यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे ना आते हैं ताकि आप कहोगे कि तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए इसी का यूज हो गया। नहीं तो आप जबरदस्ती किसी को लेफ्ट हैंड लिमिट में इसका लगा दोगे, इसमें लगाओगे, जबकि लगेगा क्या? चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, s = 1 पर फंक्शन का उपयोग तो इसी का होने वाला है, ठीक है। बस उसी का। हाँ, s = 1 पर लिमिट निकालोगे, जैसे s = 0 के लिए तो दोनों का यूज हुआ है और दोनों का कंबाइन क्वेश्चन ना दिया है, तो कहोगे कि ये दोनों क्यों दिया गया है? s = 0 पर लिमिट निकालने के लिए दिया था, ठीक है। पर s = 1 पर जब लिमिट निकालने की बात हो रही है तो 0 से बड़ा मानते क्या? 1 में बहुत छोटी राशि घटा भी दो चाहे 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ दो, दोनों 0 से बड़े रहेंगे, हाँ सर। दोनों 0 से बड़े रहेंगे। यहाँ x तो लिखा नहीं है, 1 से बड़ा 1 से छोटा लिखा 0 ना है, तो 1 में से बहुत छोटी राशि घटाने से भी 0 से बड़ा रहेगा और 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ने से भी 1 से बड़ा रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें, दोनों कंडीशन में fx के स्थान पे इसी का यूज करेंगे, समझ गए। इसीलिए ये क्वेश्चन आते हैं ताकि आप ये समझने की क्षमता है कि नहीं है। जो लोग पढ़े नहीं होंगे वैसे रट के जाएंगे तो ये कैसे समझ पाएंगे? उनको तो लगेगा कि लेफ्ट हैंड एक के लिए इसका यूज होगा, एक के लिए इसका यूज होगा। पढ़े भी रहेंगे तो अधभिसड़े रहेंगे। कहने का मतलब समझाया नहीं गया है, वे अपने से किसी तरह से पढ़ के चले गए, तो समझ ही नहीं पाएंगे, गाइडे में गलत लिखा है। एक्शन फंक्शन का यूज किया दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से बहुत छोटी राशि घटा देंगे तब भी 0 से बड़ा मान रहेगा, तो लिखेंगे इसको 3 × x + 1।
तो लिमिट s टेंड टू 1 माइनस एच और 3 1 माइनस एच प्लस 1, तो लिमिट एच टेंड टू 0 3 और 1 1 2, तो 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 3 2 जा 6 माइनस 3 एच, तो 6 माइनस 3 इंटू 0, तो 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एफ एक्स टेंड टू 1 प्लस एच, एफ एक्स के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 इंटू एस प्लस 1, लिमिट एच टेंड टू 0, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस 1 और 3 इंटू एस के स्थान पे 1 प्लस एच और प्लस 1, लिमिट एच टेंड टू 0, लिमिट एच टेंड टू 0, 3 2 जा 6 प्लस 3 एच, अब देखो लिमिट एच टेंड टू 0, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे 6 प्लस 3 गुणे 0, तो 6 आएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 6 आ रही है, ठीक है, एक फंक्शन लिए फिर भी, तो क्या लिखोगे, सिंस एट एक्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 6, सो existence of limit fx limit of fx, कहाँ जा रहे हो, at s is equal to 1 also, that is limit s टेंड टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 6, ये आंसर आ गया। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू रहेगी वही फंक्शन की क्या हो जाएगी, फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, लिख लेते ना। कहाँ लिख रहे हो आप, इधर इस साइड इधर का मिटा दें, देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कई साल आ चुका है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इज लेस देन 1, फोर एस इज इक्वल टू 1, बी माइनस ए एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 1, if limit x tend to 1 fx is equal to f1, find the value of a and b, find the value of a and b,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की जो लिमिट है s इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू की इक्वल है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी? ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जितने बताएं सब एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। मिटा दे सब ना आप। हाँ जी। देखो आगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा कि नहीं? x टेंड टू 1 fx we have to find limit x टेंड टू 1 or minus x टेंड टू 1। हाँ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी पहले ना, तो लिमिट s टेंड टू 1 माइनस fx x इक्वल टू 1 माइनस h। फिर यहाँ बस h इक्वल टू 0। तो 1 से बहुत छोटी राशि घटाओगे तो कौन सा फंक्शन लिखा जाएगा? पहले इसको लिख लेते। देखो, 1 से बहुत छोटी राशि घटाओगे ना, तो 1 से मान छोटा ना हो जाएगा, तो 1 से छोटा मान के लिए fx क्या है? a प्लस बी एक्स। अब क्या करोगे अगले स्टेप में? लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h लिखो। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे? 1 माइनस h लिखना है। तो a लिख दो और b लिख दो, व s के स्थान पे 1 माइनस h लिख दो। लिमिट h टेंड टू 0 होगा, ये होगा a और ये b का अंदर गुणा कर दो तो b माइनस बी एच, यही ना। अब h के स्थान पे 0 रख दो तो a प्लस बी माइनस बी इंटू 0, तो ये हो गया a प्लस बी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, वन और प्लस एक में बहुत छोटी राशि जोड़ोगे तो क्या आएगा? एक में बहुत छोटी राशि जोड़ोगे तो कौन फंक्शन लिखा जाएगा? एक से बड़ा मान ना हो जाएगा, तो एक से बड़ा मान के लिए कौन सा है? b माइनस ए एक्स। b माइनस ए एक्स। तो लिमिट s टेंड टू 1 प्लस एच, तो b a लिखो, s के स्थान पे 1 प्लस एच लिखो। लिमिट क्या होगा? h टेंड टू 0, b माइनस a और माइनस ए एच। अब h के स्थान पे क्या लिख देना है? 0, तो b माइनस a इंटू 0, तो क्या आ गया? माइनस b, यानी b माइनस a आ गया। b माइनस a आ जाएगा। हाँ, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? f1 की वैल्यू निकालो, f1 की वैल्यू। तो s इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या दिया? 4। बट गिवन दैट क्या दिया है आपके पास? ये है लिमिट x टेंड टू 1 fx इज इक्वल टू f1। फंक्शन की लिमिट f1 के बराबर है, तो फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। फंक्शन की लिमिट किसके बराबर होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया क्या है, ए प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट आया क्या है, बी माइनस ए इज इक्वल टू F1। F1 की वैल्यू क्या आई है, 4। F1 की वैल्यू क्या आई है, 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी की वैल्यू भी 4 और b माइनस ए की वैल्यू भी 4। ठीक है, तब क्या करोगे इसी को, तो इसी को फैक्टराइज, तो ये a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, b माइनस ए को a माइनस बी नहीं लिख सकते, लेकिन a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं ना। तब एक इक्वेशन आपके पास हो गया b प्लस ए इज इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस माइनस माइनस तो इक्वेशन कट जाएगा, हाँ, तो ये कट गया, खट कर क्या है, जुड़ेगा ना, एडिट न कर रहे हैं, एडिंग साइन चेंज करते तब मैं बोल रहा था। सब्ट्रैक्ट करते तब ना हम जोड़ रहे हैं, हाँ। ए का एलिमिनेशन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एडिंग इक्वेशन 2b फर्स्ट एंड सेकंड, 2b इक्वल टू 8 b इक्वल 2b इज इक्वल टू 8, टू 4, तो b इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, ये 4 जा, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 4। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा b प्लस ए इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू रख दो, तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो ए इज इक्वल टू 0, हैंस ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया।